Hello students, welcome to class 11th and today we will start our new chapter, chapter number 4. The name of the chapter is इस्लाम का उदय और विस्तार। ये आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है मुख्य बिंदुओं से अवगत करवाती हूँ और ये हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आइए ये जो हमारे मुख्य बिंदु हैं इनके माध्यम से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इस चैप्टर के अंदर जो है इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ेंगे कि इसका उदय कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मतलब इसका जो प्रारंभ है वो कब से हुआ था और मतलब इसकी जो इस धर्म की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई और किसने की थी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इस्लाम जो था धर्म, उसका उदय अरब देश में यानी अरब प्रायद्वीप में हुआ था। अरब प्रायद्वीप यानी जो अरब देश है, आपको पता है, जैसे अरब जो देश हैं हमारे पश्चिम में हैं, जो पाकिस्तान से आगे, तो इन देशों में सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और ये लगभग ज़्यादा पुराना जो धर्म नहीं है, ये लगभग 1400 साल पहले ही जो है इसका आरंभ हुआ था। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो था मिस्र से अफ़गानिस्तान का जो ये विशाल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस धर्म का जो है प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा अधिक था। तो ये देखिए, अगला पॉइंट है हमारा 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में जो ये क्षेत्र था, मैंने आपको बताया मिस्र और अफ़गानिस्तान, इन क्षेत्रों में जो है इस्लामी जो सभ्यता का जो विस्तार हुआ और जो यही क्षेत्र इस धर्म के जो है मूल क्षेत्र माने जाते हैं, यानी इस्लाम धर्म का विस्तार इन्हीं क्षेत्रों में हुआ था। इसके बाद देखिए, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर इस्लामी शब्द है, इस्लामी शब्द का जो वास्तविक अर्थ है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ज़्यादातर जो इस्लामी जो शब्द है ये हम इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में इस्लाम धर्म आता है। तो ये धर्म को तो दर्शाता ही है, साथ में सिर्फ इसका जो अर्थ है वो केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है, अपितु जो इस्लामी शब्द है ये पूरे समाज की जो संस्कृति को प्रदर्शित करता है, यानी कि पूरे इस्लामी समाज यानी समूचा जो समाज है उसकी संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरब में इस्लाम का उदय। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो मुस्लिम धर्म है यानी इस्लाम का जो उदय हुआ था वो अरब देश में हुआ था। तो देखिए, इसका समय क्या था और कैसे इसका उदय हुआ, ये हम 1 बाय 1 पॉइंट्स के माध्यम से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो है 612 से लेकर के 632 ईसा के समय में ये जो धर्म है इसका उदय हुआ। तो उस समय देखिए, समाज जो था वो कई कबीलों में बटे होते थे और सभी कबीले जो थे अपने अलग अलग देवी देवताओं की जो है पूजा करते थे। वो अपने सभी कबीलों के अलग अलग देवी देवता होते थे और वे सब उनकी जो है पूजा करते थे। तो उसी समय जो पैगंबर मोहम्मद थे, उन्होंने एक ईश्वर का जो विचार है वो लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो कई रूपों में नहीं है, यानी ईश्वर के कई रूप नहीं है, ईश्वर का सिर्फ एक रूप है, ईश्वर एक है। और जो हम इन्हें जो मूर्तियों के रूप में जो पूजते हैं, भिन्न भिन्न मूर्तियों के रूप में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, ईश्वर एक है और जो कि अल्लाह है। उन्होंने ईश्वर को अल्लाह कहकर पुकारा। तो इन्होंने जो है आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया था, यानी कि अब अगर हम देखें तो अब जो मुसलमान जो है उनके भी अलग अलग जो वर्ग हैं, जैसे सिया सुन्नी है। लेकिन उस समय जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था तो उस समय इन्होंने सिर्फ आस्तिक जो समाज की सदस्यता का प्रचार किया था, यानी कि आस्तिक समाज का ही जो है अस्तित्व इन्होंने रखा था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो पैगंबर मोहम्मद थे वो थे कौन? वे सौदागर थे, यानी कि पेशे से, यानी उनका काम क्या था? सौदागर, यानी व्यापार आदि का जो काम था उनका, क्योंकि जो है उनके पिता भी बहुत बड़े व्यापारी थे
और भाषा और संस्कृति, यानी कि अगर देखा जाए वे किस संस्कृति को, मतलब किस संस्कृति को अपनाते थे या किस संस्कृति का पालन करते थे, तो वे भाषा और संस्कृति से अरबी थे, यानी अरब देश के एक बहुत बड़े जो है सौदागर के पुत्र थे, और वे व्यापार आदि के लिए दूर दूर क्षेत्रों में जाया करते थे, यानी कि उनका अनेक स्थानों पर आना जाना था। उस समय जो अरबी लोग थे वो कबीलों में बटे हुए थे, और जो प्रत्येक कबीला था उसका एक मुखिया होता था। देखिए उस समय जो थे कबीले, तो वो मतलब उस समय का जो समाज होता था, अरब जो देश था, अरबी लोग थे उस समय जो है छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, यानी कि एक कबीले में जैसे कुछ सदस्य होते थे, जैसे 500 से लेकर के 1000 तक, तो उनको संभालने का या उनके बीच में लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का, या मतलब उनका जो है सही पथ प्रदर्शन करने का वो अपना एक मुखिया चुनते थे, यानी कि उनके कबीले का एक मुखिया होता था, और उस मुखिया को ये शेख कहते थे। शेख के अंदर आपको पता है, अगर हम कोई समुदाय है, अगर उस समुदाय में अगर किसी को मुखिया चुना जाता था, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर, उस मुखिया के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी होती थी। तो लोग ज़्यादातर किसे शेख चुनते थे? शेख के अंदर जो है क्वालिटी को ये लोग क्या देखते थे कि ऐसा व्यक्ति जो साहसी हो, बुद्धिमान हो, और जो अपने समुदाय के लोगों में आपस में प्रेम सद्भावना पैदा कर सके, और साथ में जो उनके वाद विवाद हैं उनको जो है बड़ी ही जो है होशियारी से सुलझा सके, वो उदार हृदयी हो, नेक दिल हो, ऐसा व्यक्ति मतलब वो अपने शेख को, मतलब ऐसे व्यक्ति को चुनते थे। तो देखिए आगे देखिए, जो प्रत्येक कबीला होता था उसमें अपने, मैंने आपको पहले बता दिया, कबीले बहुत सारे कबीले थे और सभी के अपने अपने देवी देवता होते थे, ठीक है ना। बहुत से जो अरबी कबीले होते थे वो क्या होते थे? खाना बदोश होते थे। खाना बदोश कौन होते हैं? जो किसी एक स्थान पर नहीं रहते। मैंने आपको पहले बताया जो अरब के जो बहुत सारे कबीले होते थे और कबीलों के अलग अलग देवी देवता होते थे। अब वो सारे कबीले मतलब सभी एक जगह नहीं रहते थे, कुछ उनमें से कैसे होते थे? खाना बदोश होते थे, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे। और वो भटकते क्यों थे? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आज यहाँ हैं, कल फिर यहाँ से मतलब कहीं और से कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसे लोग क्यों घूमते थे? ज़्यादातर वो लोग अपनी खाद्य सामग्री, यानी खाने पीने की सामग्री के लिए, खजूर आदि के लिए, और अपने ऊँटों के चारे की तलाश में वे सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते थे। यानी उनका जो घूमने का मेन मकसद यही होता था कि वे खजूर प्राप्त करें, और क्योंकि वहाँ के लोग खजूर खाने के बहुत शौकीन होते थे, और खाने पीने की जो सामग्री होती थी उन्हें वो सही समय पर मिलती रहे। साथ में जो है अपने पशुओं के लिए, जैसे ऊँट वो वहाँ के लोग जो ज़्यादातर ऊँट पालते थे, तो ऊँटों के लिए चारे की तलाश में वो हरे भरे क्षेत्रों की ओर जो है खींचे चले जाते थे। तो कुछ लोग, तो ये देखिए ऐसे करते करते कुछ लोग तो क्या होते थे, शहरों में मतलब कुछ लोगों ने तो क्या करना शुरू कर दिया, शहरों में जा के बसना शुरू कर दिया। मतलब कुछ लोग तो, अब जैसे खाना बदोशों की मैं बात कर रही थी, तो खाना बदोश लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे थे जो धीरे धीरे समय बीतते जाते जाते वो एक जगह एक स्थान पर रहना, उन्होंने बसना शुरू कर दिया। यानी कुछों ने तो शहरों में बसना शुरू कर दिया। तो शहरों में बसने के बाद कुछ लोग मतलब कहीं गाँव में बस गए, यानी एक स्थान पर लोगों ने बसना शुरू कर दिया। तो एक स्थान पर बसने के कारण उन्होंने खेतीबाड़ी आरंभ कर दी। साथ में जो लोग घूमते थे उन्होंने व्यापार आदि करना शुरू कर दिया। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वे जाते तो थे, साथ में उन्होंने व्यापार आरंभ कर दिया। तो आगे देखते हैं। तो हम कबीलों के विषय में पढ़ रहे थे। तो ये देखिए अगला पॉइंट है हमारा, पैगंबर मोहम्मद जी थे जो, उनका भी अपना एक कबीला होता था। तो उनके कबीले का नाम, वो कुरैश कबीले से संबंध रखते थे, और जो कुरैश कबीला था वो मक्का में रहता था। यानी कि आपको मैंने जैसे मैं बता दूं आपको, जो अभी अगर हम देखें मक्का मदीना इनका पवित्र स्थान माना जाता है। तो ये जो है प्रारंभ से ही जो कुरैश कबीला था ये मक्का में रहता था, और इस कबीले का वहाँ के जो मुख्य धार्मिक स्थल है उस पर जो है बहुत तगड़ा नियंत्रण था। ये बहुत शक्तिशाली कबीला था, और वहाँ के जो धार्मिक स्थल पर इनका
पूरी तरह से नियंत्रण था। इस स्थल का जो ढांचा था वो घनाकार था, गोलाई, यानी कि मैं आपको बता दूं, आपने जैसे मतलब मक्का की जो है तस्वीर भी देखी होगी, घनाकार घनाकार था उसका। तो उस घनाकार जो ढांचे को ये लोग काबा कहते थे। इनका जो घनाकार ढांचा था मैं आपको बता देती हूँ, देखिए वो काबा होता था। तो आप ये देखिए, जिस तरह से हमारे मंदिर होते हैं और जैसे मुस्लिम लोग हैं उनके जैसे जैसे हम मंदिर, हमारे मंदिर होते हैं, तो जो मुसलमान लोग होते थे जैसे वो मस्जिदों में पूजा करते हैं, तो इसी तरह जो यहाँ जो मक्का में जो धार्मिक स्थल था घनाकार, उसको ये लोग मतलब काबा कहकर पुकारते थे। तो मक्का के जो ये जो काबा होता था, ये जो पवित्र स्थान होता था, इसे न केवल मक्का के लोग अपितु मक्का के बाहर के कबीले के लोग भी आकर के इस पवित्र स्थल को मतलब मानते थे और यहाँ की यात्रा करने आते थे। तो इस जगह की जो धार्मिक जो यात्रा थी इसको हज कहते हैं। यानी कि आपने सुना भी होगा कि मुस्लिम लोग क्या करते हैं जीवन काल में, यानी उनका एक नियम होता है कि जो व्यक्ति जो जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि भाई मरने के बाद स्वर्ग मिले हमें, तो इसी तरह जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मतलब ये मानते हैं कि जो अपने जीवन काल में हज की यात्रा कर लेते हैं उन्हें अल्लाह की प्राप्ति हो जाती है। तो मतलब उनके जीवन काल में जो ये हज यात्रा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आगे देखिए, मैं आपको ये जो है पॉइंट्स के माध्यम से बताती हूँ। जैसे ये सीरिया है और ये जो यमन है, ये दो देश थे। तो ये देखिए, ये दो देश आपस में व्यापार आदि जो है करते थे। व्यापार आदि जैसे ये व्यापार से संलग्न थे, एक दूसरे में मतलब व्यापार करते थे एक दूसरे देशों में जा के। तो जो मक्का था जो एक धार्मिक स्थल था और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ये इनके व्यापार के रास्ते में जो है मध्य में पड़ता था। तो मध्य में पड़ने के कारण क्या है, देखिए व्यापार आदि तो करते थे, साथ में ये धार्मिक यात्रा के लिए भी यहाँ पर आते जाते थे। इस वजह से भी जो है इस स्थान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए, इस स्थान के माध्यम से इन दोनों जो देशों में किस तरह से देखो तीर्थ यात्रा तथा व्यापार के माध्यम से ये लोग, जो कुछ लोग तो जो बसे हुए थे वहीं उन्हीं क्षेत्रों में, और कुछ लोग जो मतलब खाना बदोश लोग थे जो मतलब आसपास जगहों पर जा कर के व्यापार आदि करते थे। तो जब ये आपस में व्यापार आदि के मामले में जब ये आपस में मिलते थे तो इससे क्या होता था, इनका जो है विचारों का, विश्वासों का और रीति रिवाजों का जो है आदान प्रदान होता था। यानी कि ये एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति को जैसे समझने का प्रयास करते थे, उनके मतलब रीति रिवाजों को सुनते थे और उनको अपनाने का प्रयास करते थे। यानी एक दूसरे के जो है विचारों से, विश्वासों से, रीति रिवाजों से ये लोग आपस में बड़े प्रभावित होते थे। तो व्यापार आदि के माध्यम से भी इनका जो संबंध था आपस में हो गया था, और जो है धार्मिक स्थल होने के कारण इस स्थान का जो है महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इतना हमने आज पढ़ा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 1 बाय 1 आपको मैंने समझाया है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।